नाजरीन, मैं हूँ मारिया खान और आप देख रहे हैं ओपीटीवी का प्रोग्राम राग स्टार्ट। आज हमने अपने इस प्रोग्राम में जिस गेस्ट को दावत दी है वो बहुत मशहूर सिंगर भी हैं, ब्यूटिशियन भी हैं। तो आइए मिलवाती हूँ मैं आपको आसिम शहजाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक है, मैं ठीक ठाक, अल्लाह का करम। अच्छा ये बताएं क्या चल रहा है आजकल लाइफ में आपकी? आजकल लाइफ में बस कोरोना के बाद अभी थोड़े कुछ हालात बेहतर हुए हैं और बस लोगों के बाल काट रहे हैं और गाने गा रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि आप ब्यूटिशियन है, बहुत अच्छे, ठीक है, और इसके साथ साथ सिंगिंग की दुनिया में कैसे आया? अच्छा, ये दोनों जो है ना मेरे बचपन के शौक थे और मैं समझता हूँ कि उस मालिक का बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने ये दोनों मेरे शौक पूरे कर दिए। ब्यूटिशियन और हेयर स्टाइलिस्ट का मेरा बचपन का शौक था और सिंगिंग का स्कूल लाइफ से मुझे शौक था और बस कभी किसी का वो न्यूज़पेपर में देख लिया यहाँ पे ऑडिशन हो रहे हैं, उधर चला गया। कभी किसी ने बताया भाई वहाँ पर हो रहे हैं, वहाँ चले गए। बहुत सारी जगहों पे पैसे भी दिए, मतलब फ्रॉड भी हुआ। उधर गए तो घर ही खाली हो गया, ऐसा हो गया। मतलब जैसे रेंट पे लोग करते हैं तो, लेकिन मतलब बहुत क्रेज था और आज अल्लाह का बड़ा करम है। अच्छा ये जो आप बता रहे मुझे सिंगिंग का बहुत क्रेज था, तो ये क्रेज आपने खुद ही अपना पूरा किया जुनून, या फिर आपने कोई उस्ताद भी हायर किए? देखिए उस्ताद वैसे मैंने इसको कोई इतना ख़ास तो नहीं कह सकते, लेकिन मैंने क्लासेस ली हैं इसकी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि मुझे खुद से जो है ना इतना ज़्यादा शौक था। लेकिन बहुत सारी होती हैं इसमें क्लासिकल में ना बारीकियाँ होती हैं कुछ, मतलब उतार चढ़ाव मतलब स्केल सब चीज़ें जो हैं वो सीखना जो है वो बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी होता है उसको। तो बिल्कुल क्लास लिए और उसके लिए जो है सबसे मेन चीज़ जो होती है ना वो आपके माँ बाप की दुआ। जी बिल्कुल, बेशक उसमें आपकी कामयाबी होती है। सही। अच्छा ये बताएं कि आपको सबसे ज्यादा मुश्किल काम क्या लगता है, अपना बिजनेस संभालना या फिर सिंगिंग करना? मुश्किल काम दोनों ही नहीं है, बट इसको जो है ना थोड़ा मैनेज करना पड़ता है कि जैसे मुझे कहीं जाना होता है, जैसे सैटरडे संडे मेरा बहुत ज़्यादा काम होता है सैलून का, तो मेरी कोशिश होती है क्योंकि अक्सर शोज सैटरडे को ही होते हैं तो मैं बहुत सारे शोज मिस कर देता हूँ। अच्छा। नहीं पहुँच पाता, लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस अपने काम पे होता है। लेकिन बस इसको मैनेज करता हूँ, सैटरडे संडे के अलावा और कोई दिन डिसाइड कोई किसी से करके उसको मैं डन कर देता हूँ। सही। अच्छा ये बताएं कि अभी तक आपने कहाँ सिंगिंग की है? हाँ, अभी तक मैंने मेरे ख्याल में सिर्फ एक समा पे नहीं गया हूँ। अच्छा। बाकी तकरीबन मैं सब चैनल पे गया हूँ। माशाल्लाह जी। अच्छा तो मैं अब इस सवाल के साथ यही कहना चाहूंगी कि हमारे नाजरीन चाहते हैं कि अब आपकी इतनी तारीफें मैंने कर दी हैं तो आप कोई अच्छा सा सॉन्ग हमें सुनाएं, हमारे नाजरीन भी सुने कि आपकी आवाज कितनी सुरीली है, आप कितना अच्छा गाते हैं। मैनू सोचा दे गया नाल रह गया नाल दुखां दे करा के मुलाकाता सुख माही नाल रह गया मैनू सोचा दे गया सुगाता। ने मुख पर ताया आन दा कह के मुड़ नहीं आया आसां दे जो महल बनाए बिछड़े माही टह गए सारे ओ नाल दुखां दे ओ नाल दुखां दे करा के मुलाकाता सुख माही नाल रह गया मैनू सोचा दे गया सुगाता। रोंदे रहंदे नैन निमाणे जिसनू लगदी हो जान
किसनू दिल दा हाल सुनावा अज भी ताने देण उठावा हो जिथे कर दे सां हो जिथे कर दे सां बैके गल्लां बातां सुख माही नाल लै गया मैनू सोचां दियां दे गया सुगातां सुख माही नाल लै गया सुख माही नाल लै गया नाल दुखां दे करा के मुलाकातां सुख माही नाल लै गया मैनू सोचां दियां दे गया सुगातां। वाह वाह, बहुत खूबसूरत सॉन्ग आपने सिंग किया और बहुत ही प्यारी आवाज है आपकी। जितनी तारीफ मैंने की थी उससे भी ज्यादा प्यारी आवाज है आपकी। जी अभी बस जरा थोड़ा मौसमी मामलात चल रहे हैं थोड़ा सा, जी। लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा गाने की। अच्छा ये बताएं मुझे कि बहुत सारे लोग हैं जो मैडम नूरजहां, ठीक है, मेहंदी हसन खान साहब, इनके फैन होते हैं, ठीक है, और इनसे भी सीखते हैं। तो आप कौन से सिंगर के फैन हैं? अच्छा, ये जो दोनों नाम लिए आपने, मैडम और मेहंदी हसन खान साहब, खैर ये भी बहुत बड़े नाम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक होता है कि शुरू से किसी को फॉलो करना या किसी का फैन होना। तो मैं तो मतलब तकरीबन बचपन से ना ज्यादा मैंने नुसरत फतेह अली खान साहब को जो है ना मतलब ज्यादा एक होता है ना लाइक करना शुरू से। अच्छा। तो मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। उसके बाद राहत फतेह अली खान साहब, मतलब शुरू से जो है ना कोई इस तरफ ज्यादा रुझान रहा है। बाकी मतलब होता ये है कि जो कोई अच्छा गाता है मैं उसको सुनता हूँ, और आजकल तो सभी गा लेते हैं, जो कोई अच्छा गाए उसको गा लेते हैं। सही। अच्छा तो मुझे ये बताएं कि अभी आपको अगर कहीं से ऑफर आई है आउट ऑफ कंट्री से या कहीं से भी, इंडिया से कहीं से भी सिंगिंग की ऑफर आई है आपको? मुझे एक ऑफर आई थी कुछ टाइम पहले। अच्छा। मेरे एक दोस्त है, उन्होंने मुझे बोला था, वो बाहर होते हैं तो, लेकिन मैं जा नहीं सका। बस अपने कुछ काम के मामलात ऐसे चल रहे थे, इस वजह से मेरे सैलून का रेनोवेशन का काम चल रहा था, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। मैंने बोला भाई नेक्स्ट इंशाल्लाह कोई भी होगा तो मैं ज़रूर आऊँगा, अभी थोड़ा सा आना मुश्किल है। ठीक, आपसे बहुत सारी बातें अभी मैं करूंगी। चलते हैं, वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का नाजरीन। चलते हैं एक ब्रेक पर, वापस आएंगे तो कहीं मत जाइए। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. Arkansas Spine and Pain. We love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP.
OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। वेलकम बैक नाजरीन, हम वापस आ चुके हैं और हम बात कर रहे थे आसिम शहजाद से। तो चलिए वापस उनकी तरफ चलते हैं और बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। तो जी आसिम शहजाद, मुझे ये बताइए कि होता है ना अमूमन के घर की तरफ से सपोर्ट नहीं होता बच्चों को अमूमन ना, कि नहीं आप बिजनेस करें, अगर आप इस फील्ड में जाएंगे, आप बिजनेस से हट जाएंगे, आप सिंगिंग की फील्ड में जाएंगे तो अब जैसे अब मैं क्या बोलूं निकम्मे टाइप हो जाएंगे। इस तरह घर वाले बहुत इश्यूज खड़े करते हैं इस मामला पे। तो ये बताएं आपके साथ कोई ऐसा मामला पेश आया? नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में बहुत लकी हूँ। मैं बहुत छोटा था उस वक्त, 5 में पढ़ता था मैं, तो मेरे वालिद साहब को पता था कि उसको बहुत शौक है। तो उस वक्त हम लोग बसों में सफ़र करके मेरे घर से लाहौर जो है तकरीबन 3 घंटे गए, तो वो स्टूडियो लेके जाते थे मुझे लाइनों में लगना जाके कि यार मेरा बच्चा इसको शौक है, बस ये ना एक दफ़ा जो है ना ये कहीं हो जाए। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान है, यहाँ पर बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो कि आपको कोई फ्रेम दे दे। लेकिन वो मुझे हर जगह लेके जाते थे, लेकिन वहाँ से कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। फिर उसके बाद कराची आए तो मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, वो मेरे सैलून आते थे। अच्छा। तो बस मुझे उनका भी ऐसा ही एक मजाक लगा, उन्होंने मुझे बोला यार आसिम तो बहुत अच्छा गाता है, नेक्स्ट वीक जो है ना मंडे सुबह 9 बजे पहुंच जाना। मैंने ऐसे मजाक समझा, मैंने कहा शायद हो सकता है भाई ये पहले की तरह ही हो जैसा होता है आज दिन तक। लेकिन वो मेरे एक ऐसे दोस्त थे कि मतलब समझ लें कि मुझे पहली सीढ़ी जो है उन्होंने पैर रखने के लिए जगह दी, और मैं मजाक समझता रहा। मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ एक ऐसा एनवायरनमेंट, कैमरे सब कुछ, लाइव शो के लिए तैयारी। बोला भाई हाँ भाई आपने तैयारी कर ली? मैंने बोला जी मैंने तैयारी कर ली। कुछ मैंने थोड़ी सी करके रखी थी, मैंने कहा हो सकता है शायद हो, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा था कि शायद पता नहीं भी हो। तो बस वो एक अल्लाह ने ऐसा वसीला बनाया, क्योंकि इस फील्ड में अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं। जब आपको कोई अच्छा बंदा मिल जाता है ना तो फिर आपके रास्ते ऐसे बनना शुरू हो जाते हैं। तो वो एक बंदा ऐसा फरिश्ते की सूरत में मेरे आया, और मैं उनका नाम बताना ज़रूरी समझता हूँ। जी जी बिल्कुल, आप बताएं। ठीक है, तो जो नाम है उनका वो है हनीफ भाई, मेट्रो पे होते थे। और ये सब जो भी है, आज मैं जो कुछ भी हूँ ये सब क्रेडिट उनको जाता है। सही। मतलब आज अगर मुझे कोई भी कॉल करता है ना कि आप आ जाएं, हम आपको ये पे देंगे, गाड़ी आपको आएगी, पिक एंड ड्रॉप देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो मुझे अगर हनीफ भाई कोई काम बोल देते ना तो वो रात के भले 3 बजे भी हों, या कोई पेमेंट की मैं उनसे कोई बात नहीं करता, टाइम की मैं कोई बात नहीं करता। वो बोल दें कि भाई ये काम है, तो मैं बोलता हूँ कि भाई आपका काम करना है, पहले सबसे पहले आपका काम। आपकी एक बात को अप्रिशिएट करूंगी। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कोई मकाम हासिल कर लेते हैं, उसके बाद वो जिन्होंने उनको बनाया होता है उनको भूल जाते हैं। ठीक है, ऐसे नजरों के सामने भी हो तो वो गुजर जाते हैं कि जैसे हम जानते ही नहीं। लेकिन आपकी इस बात को मैं अप्रिशिएट करूंगी कि आपने जिन्होंने आपको बनाया, संवारा, ठीक है, आज इस मकाम तक पहुंचाया, आपने उनका नाम लिया, उनको अप्रिशिएट किया, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये हर किसी के बस की बात नहीं होती कि वो किसी को बताए कि हमें किसने इस मकाम तक पहुंचाया है। और ये मेरा एक मैसेज भी है, आपको कोई बंदा जो भी आपको आपकी पहचान दे, आपको एक नाम दे, आप अगर उसको तय दिल से सारी जिंदगी आपका उसका सिर्फ और कुछ नहीं देंगे ना, कोई आपको कोई शागिर्द या कोई कुछ ऐसा कोई भी होता है ना, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि आप सारी जिंदगी उसको कमा के देंगे तो वो अच्छा लगेगा, नहीं, आप सिर्फ रिस्पेक्ट
अपने दिल में रखे, उसकी सारी जिंदगी उसको, मतलब जो उसकी इज्जत है वो उसकी करते रहे। आप कभी जिंदगी में किसी जगह पे मार नहीं खाएंगे, आप हमेशा कामयाब होंगे हर काम में। अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी आपका कौन सा न्यू सॉन्ग आने वाला है और क्या कर रहे हैं? कोई एल्बम आ रहा है, सॉन्ग आ रहा है? अभी न्यू किस पे वर्किंग कर रहे हैं आप? अभी मेरा एक सॉन्ग करने का है, बस बीच में अभी लॉकडाउन से पहले कुछ करने का चल रहा था प्लान, तो बस फिर कुछ हालात इस तरह के हो गए, तो अभी इंशाल्लाह अपकमिंग बस तैयारियों में लगा हुआ मैं। बहुत जल्द आपको एक सॉन्ग सुनाएंगे अच्छा इंशाल्लाह। तो अच्छा, अभी आप क्या सुना रहे हैं हमारे नाजरीन को? एक तो बड़ा अच्छा आपने स्टार्ट लिया, तो अब मैं चाहती हूँ इससे भी कोई सुपर डुपर आप सॉन्ग हमारे नाजरीन को सुनाए, जो हमारे नाजरीन भी देखने वाले झूम जाएं और हम भी यहाँ पे झूम जाएं। अभी मैं आपको, ये भी एक बहुत बड़ा नाम है, सज्जाद अली खान साहब का एक छोटा सा एक सॉन्ग नजर करता हूँ आपकी। ठीक है। मैं बड़े तोड़ना, मैं पानी छोड़ना, जे कदरे लग जाए हो, जरा बिच पानी कोई नहीं, ते पड़ी कहानी कोई नहीं, जे संग गया कोई नहीं, ते किसी ने सुनाने कोई नहीं, अखच दरिया खोल के मैं जख्म दिखाते रोड़ना, जे कदरे लग जाए, हयात पंजाबी बन जाए, मैं बेबिया तोड़ना, मैं पानी छोड़ना, जे कदरे लग जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त आवाज है। और वैसे तो मैं आपके सॉन्ग मैंने सुने हैं, लेकिन अभी लाइव बैठ के जो आप सिंग कर रहे हैं तो उसका मजा ही अलग होता है। तो इसके साथ अब मैं आपसे सवाल ये करूंगी कि आप मुझे ये बताएं कि स्कूल में जब आप जाते थे तो आप कैसे बच्चे थे? शरारती थे या डिसेंट से थे? नहीं, खैर मैं इतना शरारती तो नहीं था, लेकिन मतलब कोशिश ये होती थी कि कभी भी कोई माँ बाप को कोई शिकायत नहीं जाए, अपने काम से काम रखना और कोई भी काम है उसको दिल लगा के करना, वो पढ़ाई है या कोई हुनर है। मतलब अगर मैंने पढ़ा भी है तो मेरी हर क्लास में फर्स्ट पोजीशन आती थी। Great. और जब सिंगिंग स्टार्ट की तो सिंगिंग में भी कोशिश की अच्छे से अच्छा करने की। और स्कूल में ये होता था कि जैसे कभी भी कोई ऐसा कोई कंपटीशन है या कुछ है जो ऐसा, तो सबसे पहले मेरे से बगैर पूछे मेरा नाम लिख लेते थे कि यार उससे पूछने की जरूरत नहीं है, और हमेशा फर्स्ट पोजीशन आती थी मेरी। सही। कभी भी कोई भी कंपटीशन होता था तो फर्स्ट पोजीशन मेरी आती थी। अच्छा आसिम शहजाद, आपसे बात करके तो बहुत मजा आ रहा है, शो का एंड करने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। तो मैं ये चाहूंगी कि हमारे जितने भी नए आने वाले गुलकार सिंगर हैं, जो अभी नई जनरेशन है सिंगर बनना चाहती है, उनके लिए कोई स्पेशल मैसेज कि वो बगैर उस्ताद के किस तरह सिंगिंग की दुनिया में कदम रख सकते हैं, अपना शौक पूरा कर सकते हैं, और हमारे लोगों के लिए, हमारी आवाम के लिए भी कोई अच्छा सा 2 मैसेज आप दें। इसके लिए बात यह है कि देखिए, कोई चीज भी है, मैंने भी आपको जैसे बताया कि किसी चीज को भी जब आप अपने दिमाग से ठान लेना कि मैं करना है तो वो हो जाता है। लेकिन उसके लिए आपको छोटी छोटी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जैसे अब हमें पता है, हर इंसान को अपना पता होता है कि उसको कितना आता है। सही। कोई भी काम है, अभी हम सिंगिंग पे बात कर रहे हैं कि मतलब यहाँ आपने गाया, आपका सुर उतर गया या आपसे नहीं गाया जा रहा या नहीं लगाया जा रहा, तो कोशिश करें कि आप मतलब 4 लोगों के सामने शर्मिंदा होने से बेहतर ये कि आप उसको बार बार उसको करें, हैंड फ्री लगा लें, उसको फिर सुने, फिर गाएं, फिर उसके साथ लिपसिंग करें। जहां आपका सुर नहीं लग रहा उसको फिर सुने, फिर बंद करें, फिर सुर लगाएं। जहां आपको लगे कि हाँ अब ये मेरा प्रॉपर लग रहा है, फिर उसको गाएं। ऐसा नहीं कि आपने एक दफा सुना और आ गया, मतलब आप कैसा भी गा रहे हैं तो लोग सुनने वाले, क्योंकि सुनने वाले कान जो हैं
वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब अगला आपको बोले कि हाँ बहुत अच्छा गाते हैं तो फिर मजेदारी है, लेकिन अगर आप खुद बोले कि नहीं जी मैं बहुत अच्छा गाता हूँ जी, तो ऐसा नहीं है। तो मतलब ये है कि आप कोई काम भी है आप उसको लगन से करें और कोशिश करें कि हमें उसको अच्छे से अच्छा करना है, और इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं। जैसे लोग समझते हैं, मैं नहीं समझता कि किसी से पूछ लेना या किसी से कोई चीज, आपको कोई चीज नहीं आती तो आप किसी से कुछ सीख लें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। गलत करने से बेहतर है कि आप किसी से पूछ के कर लें, या आप में कोई कमी है तो उसको दूर हो जाएगी तो वो एक दफा की है। इसमें कोई ये समंदर है, जो फन है ना ये समंदर है, ये हम नहीं सीखे। बड़े बड़े खान साहब लोग जो हैं उनमें मतलब कमियां रह गई या कुछ है कह सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ये बंदा इंसान सारी उम्र सीखता है। हम ये नहीं कह सकते कि हम बहुत बड़े खान साहब हैं या हम बहुत बड़े सिंगर हैं या हम बहुत अच्छा गाते हैं, हम खुद अभी सीख रहे हैं इन चीजों को। सही। और हमारी जो हमारे फैंस आपको देख रहे हैं, आपके फैंस आपको देख रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज? उनके लिए मैसेज सबके लिए यही है कि मतलब कोई भी चीज है, सिंगिंग नहीं, आपका एक होता है इंसान जब बड़ा होता है तो एक दिली ख्वाहिश होती है। जैसे बचपन में पूछते हैं कि आप क्या बनेंगे, कोई बोलता है जी मैं पायलट बनूंगा, कोई बोलता है जी मैं फौजी बनूंगा। तो मतलब आपका बचपन का जो भी एक ड्रीम है ना, आपको उसको कोशिश करें कि आपने करना है। आप कोशिश में लगे रहें, वो आपका कोई भी ड्रीम है आप उसमें जरूर कामयाब होंगे। बस पीछे नहीं हटे, हिम्मत नहीं आ रहे। लेकिन हिम्मत हराने वाले इर्द गिर्द के बहुत लोग होते हैं ना, जो डिसाइड कर देते हैं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तुम वैसा नहीं कर सकते। फिर लोग जो है वो उस वे से हट जाते हैं कि छोड़ो यार हम ये चीज नहीं हासिल कर सकते, यहाँ तक इस मकाम तक नहीं पहुँच सकते। बिल्कुल, लेकिन असल में बात ये देखिए, मैंने शुरू में कहा था कि इसमें आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं और बुरे लोग भी मिलते हैं। ठीक है, जहाँ आपको लगे कि बुरे लोग मिले आप फौरन कट जाएं, आप अच्छे लोगों की तलाश में लगे रहें। जहाँ आपको अच्छा कोई बंदा मिल जाए तो उसके भले आपको पैरों में भी बैठना पड़ जाए, बैठ जाए, क्योंकि आपको मंजिल चाहिए। जब आपको मंजिल चाहिए होती है तो फिर आपको इंसान सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा आसिम शहजाद, थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और बहुत मजा आया आपके साथ। बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और हमें इस काबिल समझा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग भी बहुत बिजी होते हैं, आपके पास भी टाइम नहीं होता, लेकिन ये आपका प्यार है कि आपने हमें इतनी इज्जत बख्शी। यहीं पर हम जाते जाते आपसे एक सॉन्ग और सुनेंगे, लेकिन जब तक मैं नाजरीन से इजाजत लेती हूँ फिर उसके बाद आपका गाना सुनेंगे, ठीक है जी? नाज़रीन, उम्मीद है आपको मजा आया होगा। आसिम शहजाद हमारे आज के गेस्ट थे। इंशाल्लाह ताला फिर किसी नए मेहमान के साथ हम हाजिर होंगे। दीजिए मारिया खान को इजाजत। अल्लाह निगहबान। आप बैठे हैं बालिम पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिम पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं। आप बैठे हैं बालिम पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं। आप बैठे हैं बालिम पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है, लेकिन क्या करूं दम निकलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है, लेकिन क्या करूं दम निकलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिम पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मेरा दिल तुम पे कुर्बान
कुर्बान दे क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, जब ये आंचल संभलता नहीं है, क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, जब ये आंचल संभलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिंग पे मेरे, मौत का जोर चलता नहीं है। दिल तुम पे कुर्बान लेकिन ये अदा ये नज़ाकत वाला मेरा दिल तुम पे कुर्बान लेकिन क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, जब ये आंचल संभलता नहीं है। क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, जब ये आंचल संभलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिंग पे मेरे, मौत का जोर चलता नहीं, मौत का जोर चलता नहीं, मौत का जोर चलता नहीं है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साल डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार।